एसएसएम का एक क्वेश्चन है और एक काफी कॉमन क्वेश्चन है और सारे फिजिक्स फैकल्टी का एक फेवरेट क्वेश्चन भी है। हर कोई इस क्वेश्चन को करवाते हैं तो मुझे लगा कि हमें भी करवाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। A cutter particle of mass 2 kg is released from rest from x equal to 6 meter. When a force of 8 minus 4x acts on the particle, find time period, amplitude, phase constant, and equation of SH. कहता है फोर्स इतना लग रहा है पार्टिकल पे F इज इक्वल टू 8 माइनस 4x। इसको चाहे तो लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी 2 माइनस x। अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अब एसएचएम के फॉर्म में कुछ दिख रहा है। ठीक, अब जानते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसी के जैसा एक इक्वेशन बनाए F इज इक्वल टू माइनस 4x तो कह सकते हैं K इज इक्वल टू 4। अगर इस इक्वेशन का एसएचएम पाथ बनाते हैं, सपोज दिस इज पाथ ए बी एंड दिस इज मीन पोजीशन, इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एम्पलीट्यूड इज ए होगा। पहले हम मीन पोजीशन को से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो भी देखेंगे आगे। सपोज एट एनी स्टैंड पार्टिकल एट पॉइंट p डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो आपका इक्वेशन होता था x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। कोई भी डिस्प्लेसमेंट हम मीन पोजीशन से और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन में मेजर करते हैं। तो अगर मीन पोजीशन को ही हम ओरिजिन मान लेते हैं, सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मीन पोजीशन को ही हम ओरिजिन मान लेते हैं तब आपका इक्वेशन ये होगा। इफ मीन पोजीशन इज एट ओरिजिन, मीन पोजीशन ओरिजिन पे है, राइट, तब इक्वेशन होगा और इसका बेसिक फॉर्म आपका ऐसा होगा। अगर ओरिजिन को मीन पोजीशन से दूर रखते हैं, राइट, देखते हैं दूसरा फॉर्म। सपोज अगेन कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ओवर द पाथ AB एंड दिस इज द मीन पोजीशन एट एनी स्टैंड पार्टिकल एट पॉइंट P डिस्टेंस x की जगह पे हम x नॉट डैश मान लेते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आपका इक्वेशन है x नॉट डैश इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ये जानते हैं आप, क्लियर। अगर हम ओरिजिन यहां मान लिए, सपोज दिस इज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहां से लेते हैं, सपोज दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, और ओरिजिन मेन पोजीशन से सपोज x नॉट डिस्टेंस पे है, राइट, तब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x इक्वल टू x नॉट प्लस x नॉट डैश मींस आपका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू x नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस 5। यही डिफरेंस है ये दोनों इक्वेशन में। एक कब होगा? इफ मीन पोजीशन इज नॉट एट ओरिजिन। अगर मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है तब ये इक्वेशन होगा, अगर मीन पोजीशन ओरिजिन पे है तब ये इक्वेशन होगा। इसी में अगर x नॉट 0 कर देखिए ओरिजिन मीन पोजीशन, तो डिफरेंस दोनों में यही है। अगर मीन पोजीशन ओरिजिन से कोइंसाइड कर रहा है तो इक्वेशन ये होगा, अगर मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है तो इक्वेशन ये होगा। दोनों में डिफरेंस यही है। अब इसका बेसिक इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस k इंटू x माइनस x नॉट। देखिए, राइट, x माइनस x नॉट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में निगेटिव। अगर यहां देखें तो f इज इक्वल टू माइनस k इंटू x माइनस x नॉट। तो एक चीज क्लियर है कि k इज इक्वल टू 4, दूसरा x नॉट इज 2 मीटर, मींस मीन पोजीशन से a डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। और क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल ऑफ मास 2 इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम x इक्वल टू 6 मीटर, मींस रिलीज करते हैं x इक्वल टू 6 मीटर पे, x इक्वल टू 6 मीटर पे। रिलीज कहां कर रहा है? छोड़ रहा है, मींस एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ रहा है, मींस दिस इज योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहां कितना हो गया आपका? 4 मीटर मीन पोजीशन से, क्लियर। तो एक चीज और क्लियर है यहां कि एम्पलीट्यूड इज गिवन 4 मीटर, पक्का। अब क्वेश्चन के पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है टाइम पीरियड, मास दिया k दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
m upon k. That is equal to 2 pi. Mass is given 2 kg. 2 k you got 4. That is 2 is equal to 2 pi 1 by 2. That is equal to root 2 pi. ये हो गया। दूसरा पार्ट कहता है एम्पलीट्यूड। सेकंड पार्ट तो एम्पलीट्यूड पता ही है, एम्पलीट्यूड इज 4 मीटर। थर्ड पार्ट कहता है फेज कांस्टेंट 6 मीटर से रिलीज करते हैं, मींस एम्पलीट्यूड x इज इक्वल टू a से रिलीज करते हैं हम, तो फेज phi इज इक्वल टू पाई बाय 2। आप जानते हैं मीन पोजीशन पे phi 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे फेज कांस्टेंट पाई बाय 2 होता है। ये आ गया पाई बाय 2। फोर्थ पार्ट इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालना है। इस केस में जब मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है तो इक्वेशन आपका ए हो जाएगा, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस 5। आप लिख सकते हैं x नॉट इज 2 मीटर, so that is 2 प्लस a एम्पलीट्यूड that is 4 sin। अब ओमेगा देखना है, आपके पास t का वैल्यू है तो t is equal to 2 pi upon omega, so omega is 2 pi by t is equal to 2 pi by root 2 pi, pi से pi काट दीजिए, this is root, तो लिख सकते हैं root 2t into प्लस 5। आप जानते ही हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो फेज कितना हो गया pi by 2, so that is pi by 2। this is the equation of SHM if mean position is not at maximum, right? आज कहें